देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। यही वजह है कि अगर चुनाव के बीच नस्लीय टिप्पणी वाला बयान सामने आएगा तो क्या विरोधी पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा नहीं मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ सैम पित्रोदा ने नस्लीय टिप्पणी वाले बयान की वजह से हुआ है। 15 दिन पहले इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान से कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले सैम पित्रोदा ने अब नस्लीय टिप्पणी कर पार्टी को फंसा दिया है। बीजेपी पर बाउंसर फेंक रहे पित्रोदा ने खुद ही कांग्रेस को हिट विकेट करा दिया। भारत की विविधता को समझाने के लिए सैम पित्रोदा ने जो मिसाल पेश की, उसने न सिर्फ विवाद खड़ा कर दिया बल्कि कांग्रेस को उनके बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैम पित्रोदा के नस्लीय टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस ने बयान से दूरी भी बनाई। हालांकि डैमेज हो चुका है और माना जा रहा है कि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ने वाला है। ऐसे में आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। सैम पित्रोदा ने बुधवार को कहा, हम 75 साल से बहुत सुखद माहौल में रह रहे हैं, जहां कुछ लड़ाइयों को छोड़ दे तो लोग साथ रह सकते हैं। हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरों और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी बहन भाई हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सैम पित्रोदा के इस नस्लीय टिप्पणी वाले बयान को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। बता दें कि पित्रोदा ने इससे पहले इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया, जिस पर काफी विवाद हुआ था। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा की टिप्पणियों को नस्लीय बताया और कहा कि वह त्वचा के रंग के आधार पर देशवासियों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं आज गुस्से में हूँ। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन शहजादे के दार्शनिक ने इतनी बड़ी गाली दे दी जिससे मुझे गुस्सा आ गया। क्या मेरे देश में त्वचा के रंग के आधार पर लोगों की क्षमता तय होगी? राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें अब समझ में आया कि कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को इसलिए हराना चाहती थी क्योंकि उनकी त्वचा का रंग काला है। वही विवाद बढ़ता हुआ देश कांग्रेस ने खुद को सैम पित्रोदा के बयान से अलग कर दिया। पार्टी ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, सैम पित्रोदा द्वारा भारत की विविधताओं को जो उपमाएं दी गई है वह अत्यंत गलत और अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। दूसरी ओर जब सैम पित्रोदा ने देखा कि उनके नस्लीय टिप्पणी वाले बयान की वजह से देश की सियासत गर्मा गई है, तो उन्होंने तुरंत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस भी इस्तीफे को लेकर तैयार बैठी थी क्योंकि उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। जयराम रमेश ने बताया कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि पित्रोदा ने इस्तीफा पर कोई बयान नहीं दिया। सैम पित्रोदा कोई साधारण शख्स नहीं। कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा का कद बहुत बड़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए देश की नीतियां बनाने वाले सैम पित्रोदा एक थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त हैं। राहुल गांधी के लिए पित्रोदा न सिर्फ अंकल सैम है बल्कि उनके सलाहकार भी रहे हैं। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है। सैम पित्रोदा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ बीजेपी सैम पित्रोदा के बयान को दक्षिण भारतीयों और देश के अपमान से जोड़ रही है। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब चौथे चरण के लिए 13 मई को दक्षिण भारत के 2 राज्यों में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों को मिलाकर कुल 42 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। ये बात तो तय है कि वोटिंग तक बीजेपी पित्रोदा के लिए बयान को लोगों के बीच जिंदा रखने वाली है। सिर्फ दक्षिण ही नहीं, जिस पूर्वी भारत के साथ पित्रोदा ने चाइनीज शब्द का इस्तेमाल किया है, वहां चौथे चरण में 21 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। यहाँ पर भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली है। ऐसे में कुल मिलाकर सैम पित्रोदा के बयान का असर चौथे चरण की 96 लोकसभा सीटों पर रहेगा।